प्यारे दोस्तों, ये वाक्य एक अरबी औरत का है जो दौलत के नशे में ये बात भूल चुकी थी कि एक भूखे आदमी की हालत क्या होती है और किसी भूखे फकीर के साथ कैसा रवैया करना चाहिए। वो अरबी औरत अपनी खुशहाल जिंदगी गुजार रही थी। दिन गुजरते जा रहे थे। एक दिन वो अपने घर वापस लौटी तो थकी हारी और भूख से निढाल नजर आ रही थी। उसने जाते ही कमरे में नौकरों को कहा कि मेरे लिए खाना लाओ, लेकिन इतने में दरवाजे से एक आवाज आई कि कुछ खाने को दे दो। वो औरत कहती है कि देखो दरवाजे पर कौन है, और जब दरवाजे पर देखा जाता है तो एक फकीर खड़ा होता है। बहुत बुरी तबीयत है, प्यास की वजह से होठ सूख चुके हैं और वो खाने का सवाल कर रहा है, कुछ खाने को मांग रहा है। नौकरों ने जब औरत को बताया कि एक फकीर आया है और वो खाना मांग रहा है और बेचारा देखने में बहुत भूखा लग रहा है, तब उस औरत ने बहुत ही गुरूर के साथ ये कहा, इनसे कहो कि यहाँ से चले जाएं, अभी तो मैंने खुद भी खाना नहीं खाया है। फकीर क्योंकि बहुत ही भूखा था तो वो बार बार यही गुजारिश कर रहा था कि मैं भूख से मरा जा रहा हूँ, खुदा के लिए मुझे खाने के लिए कुछ दे दो। ये सुनकर अरबी औरत को गुस्सा आ गया और वो अपने फ्रिज से खाना निकालती है और बाहर जाकर दरवाजे पर उसके सामने खाना फेंक देती है। वो औरत खाना इस अंदाज में फेंक देती है ना तो फकीर के हाथ कुछ लगता है और वो सारा खाना जमीन पर गिरकर खराब हो जाता है। वो औरत दरवाजे को जोर से बंद करती है और वापस अपने कमरे में आ जाती है। फकीर जो अपने पेट की आग बुझाने के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा था, और जब उसने देखा कि उस औरत ने खाना इस तरीके से जमीन पर फेंक कर बर्बाद कर दिया है तो उसने आसमान की तरफ देखा और अपने मन ही मन में कुछ कहा और वहाँ से चला गया। और वो औरत भी जाकर खाने की टेबल पर बैठ जाती है और खाना शुरू करती है। खाना खाने के कुछ ही देर बाद उसे लगता है कि शायद उसके पेट में कोई तकलीफ महसूस हो रही है। वो दवा भी लेती है लेकिन वो दर्द आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो जाता है। वो अपना इलाज भी करवाती है लेकिन तकलीफ ऐसी थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी, बस बढ़ती ही जा रही थी। और साथ में एक बड़ी परेशानी ये थी कि पेट का जो साइज था वो भी बढ़ता चला जा रहा था। इस बात को लेकर वो औरत बहुत ज्यादा परेशान थी। एक तो वो बहुत बड़ी तकलीफ में थी और दूसरा उसका पेट भी बहुत ज्यादा बढ़ता चला जा रहा था। आखिर कुछ दिनों बाद वो एक डॉक्टर के पास गई और डॉक्टर ने उस अरबी औरत का चेकअप करना शुरू कर दिया। और जब डॉक्टर को अल्ट्रासाउंड में कुछ नजर आया तो वो बहुत ज्यादा परेशान हो गए। चेकअप के बाद अरबी औरत को बताया गया कि उसके पेट में एक बहुत बड़ी रसोली है और ऑपरेशन के जरिए उसे निकाला जा सकता है। आखिर फैसला किया गया कि ऑपरेशन कर दिया जाए। ऑपरेशन करके पेट की रसोली निकाली गई तो सब लोग ये देखकर बहुत हैरान हुए कि ये एक बहुत बड़े साइज की रसोली है और मुमकिन था कि ये 3 से 4 दिन में इस औरत की जान भी ले सकती थी। सब लोग हैरान थे कि आखिर इतनी जल्दी रसोली कैसे बढ़ सकती है, लेकिन वो औरत दिल ही दिल में समझ गई और अपनी उस गलती को याद करने लगी कि कुछ वक्त पहले उसके दरवाजे पर एक फकीर आया था। इस फकीर ने उसे खाने के लिए कहा था, लेकिन उस औरत ने गुरूर और तकब्बुर में आकर अपने फ्रिज से खाना निकालकर उस फकीर के सामने इस तरीके से फेंका कि ना तो वो फकीर के काम का रहा और ना ही उस औरत के, बल्कि दोस्तों सारा का सारा खाना जमीन पर गिरकर बर्बाद हो गया। और इसी खाने की बेहुरमती की वजह से उसे ये सजा मिली। इसीलिए हमें इस बात का सबक सीखना चाहिए कि भूखे इंसान को कभी इस तरह से सताना नहीं चाहिए। दोस्तों एक तरफ तो वो औरत थी और दूसरी तरफ वो औरतें भी होती है जो बेइंतहा दौलत रखने के बावजूद भी घमंड नहीं करती। जैसे कि बयान किया जाता है कि एक गांव में एक नेक परहेजगार औरत रहती थी। वो बहुत ज्यादा सुखी थी और वो इतनी नेक दिल और इतनी मेहमान नवाज और इस कदर गरीबों पर खर्चा करने वाली थी कि लोग उसे हातिम ताई की बेटी कहते थे। वो गाँव सड़क के करीब था। पहले तो कोई बस स्टॉप नहीं था और ना ही उस गांव में बस आती थी, लेकिन लोगों के आने जाने की वजह से आहिस्ता आहिस्ता सड़क के ऊपर बस स्टॉप बना दिया गया। आसपास के गांव के लोग 10-10 मील चलकर वहां आते और कारोबार के लिए शहर जाया करते थे। कभी कभी ऐसा होता था कि बस का वक्त खत्म होता जाता था तो उन बेचारों के पास वहां रुकने के अलावा कोई भी इंतजाम नहीं होता था और इसीलिए वहां सारी रात बैठकर वो गुजारते थे। भूखे प्यासे रहते थे और अगर औरतें साथ होती तो और भी ज्यादा परेशानी होती थी। और इस औरत ने महसूस किया कि इनके लिए कोई इंतजाम होना चाहिए। उस औरत ने अपने शौहर से कहा कि क्यों ना हम इनके लिए कोई मेहमान खाना बना दें, इनके रुकने के लिए सहारे खोल दें ताकि वो लोग जो रात को आगे या फिर पीछे नहीं जा सकते वो आसानी से रात गुजार सके और वो अगले दिन अपने काम के लिए रवाना हो जाएं। उसके शौहर को ये बात बहुत पसंद आई। फिर उसने मेहमान खाना बनवाया और एक आदमी वहाँ
वहाँ पर रखा और खाना बनाने लगा। अब जो लोग आगे पीछे नहीं जा सकते थे वो रात को वहीं खाना खाते और आराम से सो जाते और फिर रात गुजारकर अपने सफर पर निकल जाते। ये सिलसिला बहुत वक्त तक चलता रहा, जिसके चलते किसी जालिम शख्स ने इस औरत के शोहर को ये मशवरा दिया कि आपकी बीवी तो आपको कंगाल कर देगी, रोजाना कितना खाना पकता है, फालतू लोग आकर खाते हैं और ऐसी सखावत का क्या फायदा। और जब उसने शोहर को ये मशवरा दिया तो शोहर के दिल में भी ये बात आ गई कि भाई ये तो सच में ही लोगों ने तमाशा बना लिया है, रोज आते हैं और खाकर चले जाते हैं। इसके बाद उसने एक दिन ये फैसला कर लिया कि मेहमान खाने को बंद कर दिया जाए और मेहमान खाना बंद कर दिया गया। बीवी को पता चला तो वो परेशान होकर कहने लगी, जब परवरदिगार ने हमें इतनी जमीन दी है, हमारे अपने अनाज से रोटी बनती है और सारा साल मेहमान नवाजी का सवाब मिलता है और अब ये सवाब भी मिलना बंद हो गया है। लेकिन जब शौहर ने कह दिया तो बीवी खामोश हो गई और एक नेक औरत बात करने के लिए मौका ढूंढती है, लड़ाई झगड़े नहीं करती। चुनांचे वो मौके की तलाश में रही और एक दिन शौहर से कहने लगी, आज मेरी तबीयत कुछ ज्यादा ही उदास है, घर में रह रहकर तंग आ गई हूँ, क्यों ना अपनी जमीनों पर घूमने चले। शौहर ने कहा बहुत अच्छा और बीवी के साथ खेतों में घूमने चला गया। वहाँ पर कुआं, बाग, फसलें थी। थोड़ी देर घूमते रहे और फिर वहाँ कुएं के किनारे पर बैठ गए। औरत ने कुएं के अंदर देखना शुरू कर दिया और शौहर भी इधर उधर फिरता रहा और काफी देर के बाद कहने लगा कि घर चलें, देर हो रही है। औरत कहने लगी बस चलते हैं और फिर उस कुएं के अंदर उसने दोबारा झांकना शुरू कर दिया। कुएं में देखती रही। आखिरकार शौहर ने कहा, अल्लाह की बंदी कुएं में क्या देख रही है? तो वो कहने लगी, मैं देख रही हूँ कि खाली डोल पानी में चला रहे हैं और भर भर कर वापिस आ रहे हैं, मगर कुएं का पानी वैसा का वैसा ही है। शौहर ने कहा कि अल्लाह की बंदी, अगर तू सारा दिन और सारी रात बैठी रहेगी तो भी ये पानी ऐसा ही रहेगा, डोल भर कर आते रहेंगे लेकिन पानी में कमी नहीं आएगी। और जब शौहर ने ये बात कही तो उस नेक दिल औरत ने कहा, अच्छा कुएं का पानी खत्म नहीं होता क्या? शौहर ने कहा कि सच में कुएं का पानी खत्म नहीं होता। ये सुनकर वो नेक औरत कहने लगी, अल्लाह ने हमारे घर के अंदर भी एक कुआं जारी किया था। लोग खाली पेट आते थे और अपने पेट का डोल भरकर चले जाते थे, और तुम्हें क्यों लगा कि अल्लाह पाक तुम्हारे उस कुएं के पानी को कम कर देगा? बीवी की ये बात सुनकर शौहर के दिल पर ऐसी चोट पड़ी कि वो समझ गया और कहने लगा कि मैं मेहमान खाने को दोबारा जारी करता हूँ। लिहाजा शौहर ने मेहमान खाने को जारी कर दिया और कहा जाता है कि औरत जब तक जिंदा रही उस इलाके में तब तक वो मेहमान खाना जारी रहा। लोग आते थे, खाना खाते थे, दुआएं देते थे और अपने अपने सफर पर चले जाते थे। इसीलिए प्यारे दोस्तों, अल्लाह सदका खैरात देने वालों को बहुत पसंद करता है। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और हम मिलेंगे बहुत जल्द आपसे एक और नए वीडियो के साथ। खुदा हाफिज।